नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान का ऐतिहासिक पुष्कर मेला अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में पूरी तरह रमा हुआ है। आज मेले के पवित्र सप्तऋषि घाट पर हुआ शाही स्नान, जहां देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के बाद घाटों पर भव्य आरती और दीपदान का मनमोहक दृश्य देखने को मिला। वहीं दूर दराज से आए संतों ने लोगों को धर्म, करुणा और सद्भाव का संदेश दिया। राजस्थान का ऐतिहासिक पुष्कर मेला अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में पूरी तरह रमा हुआ है। आज मेले में पवित्र सप्तऋषि घाट पर हुए शाही स्नान, जहां देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के बाद घाटों पर भव्य आरती और दीपदान का मनमोहक दृश्य देखने लायक था। वहीं दूर दराज से आए संतों ने लोगों को धर्म, करुणा और सद्भाव का संदेश दिया। अरुण पराशर पुष्कर तीर्थ पुरोहित और संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि जगत पिता ब्रह्मा जी की पावन धरा पर आज ब्रह्म चतुर्दशी के अवसर पर देश प्रदेश से आए साधु संतों ने सप्तऋषि घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और शाही स्नान का आनंद लेते हुए राष्ट्र के कल्याण और सुख स्मृति की कामना की। उन्होंने बताया कि पुष्कर तीर्थ दुर्लभ तीर्थों में एक है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ आकर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके में सर्वधर्म तीर्थ के स्थान है और यहाँ के पंडों की व्यवस्था होते हुए मर्यादा रखनी है। दूसरे घर के पुरोहित जो है आज्ञा से स्नान करना है। नशा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट छोड़ने आना है। युवा पीढ़ी को नशा छोड़ना है। माता पिता बंदों की सेवा करनी है। सबसे बड़ी देश में अमर शांति हो, ऐसी कामना करते हैं। अभी दक्षिण दिशा से युवा भटक गए हैं। भटको कहना चाहता हूँ, गुरु तीर्थ तो माँ बाप की सेवा, भगवान की सेवा है। उनकी आज्ञा ईश्वर आज्ञा है। देश के अंदर भाईचारा, एकता हो। इस विकट समय में आपके दो गण होने से अनेक घटना अग्नि की, एक्सीडेंट की हो रही है। उसके बाद प्रार्थना करते हैं देश में अमन शांति हो, दुर्घटना के बचावे, उन जीवों को परम गति जावे और बचने वालों की रक्षा करें। हमें गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति मन से करनी है। और हिंदू धर्म के लिए एक तीर्थ स्थान गुरु स्थान है। 5 देवता यहाँ रहते हैं। देवता का हमको आशीर्वाद मिलता है। उसके सरोवर के नहाने से भगवान के सनातन धर्म की मर्यादा है कि हमारा तीर्थ पवित्र तीर्थ है। सनामत लेते हैं, अचम करते हैं, इसको गंदा नहीं करना है। ये पवित्र है, गंदा हम लोग करते हैं। हमें सुबुद्धि मिले, इसको साफ करो। आज जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर, सृष्टि करता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर ब्रह्म पुष्कर में आज ब्रह्म चतुर्दशी के दिन हमारे पुष्कर में देश भर से, प्रदेश से पधारे हुए साधु संतों ने, यहाँ के आश्रमों से निकले साधु संतों ने आध्यात्मिक यात्रा करते हुए यहाँ सप्तऋषि घाट पर आकर शाही स्नान किया है और शाही स्नान करके राष्ट्र के कल्याण की, सुख समृद्धि की और प्रदेश के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की है। पुष्कर तीर्थ दुर्लभ तीर्थ है। ये 33 करोड़ देवताओं को भी ये दुर्लभ है और इस 5 दिवस में ये अंतरिक्ष का तीर्थ भगवान पुष्कर राज यहीं विराजित रहते हैं और ये जल सरोवर नारायण स्वरूप में पूजा जाता है और लाखों तीर्थ यात्री यहाँ आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस 5 दिवस में आते हैं। यहाँ जो दान पुण्य और तर्पण और पूजा अर्चना करता है उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है इन 5 दिनों में। पुष्कर स्नानम दुष्कर है, यहाँ निवास दुष्कर है, यहाँ दान करना दुष्कर है। तो इन परिस्थितियों में आके जो सनातन धर्मावलंबी यहाँ दान पूजा करते हैं उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज शाही स्नान के साथ में ये सप्तऋषि घाट पे ब्रह्म चतुर्दश के दिन शाही स्नान साधु संतों ने किया और आज ये स्नान करके और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला व सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता उपस्थित रहे। साथ ही न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने मीडिएशन की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर में मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता उपस्थित रहे। साथ ही न्यायिक अधिकारी गण, अधिवक्ता, विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने मेडिएशन की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता सुलह परियोजना की समिति के सहयोग से पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का मध्यस्थता के
माध्यम से तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटारा करना है। यह अभियान वैवाहिक दुर्घटना, घरेलू हिंसा, उपभोक्ता विवाद और समझौता योग्य आपराधिक मामले जैसे कई तरह के विवादों को सुलझाने पर केंद्रित है। आज की जो हमारे सारे ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग और सेमिनार का उद्देश्य ये था कि हमने मीडिएशन फॉर नेशन की एक ड्राइव पूरे देश भर में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के गाइडेंस के अंदर ये चल रही है। वो रालसा के हमारे अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने नालसा ने हमें डायरेक्ट किया है कि छुट्टी के दिन भी आप इस तरीके की मीटिंग आहूत करें, पक्षकारों को शामिल करें, वकीलों को शामिल करें और मीडिएशन फॉर नेशन के एक वक्तव्य को सार्थक करें। अभी जो पिछले महीने हमारी एक ड्राइव खत्म हुई थी माननीय रालसा के नेतृत्व में, तो उसमें माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रालसा के, उन्होंने कहा था कि 22,000 करीब मुकदमे, 20,000 से अधिक मुकदमे पूरे राजस्थान के अंदर डिसाइड किए गए हैं। उस ड्राइव को अब 15 नवंबर तक और 16 नवंबर तक आगे बढ़ाया गया है। तो छुट्टी के दिन माननीय उच्च न्यायालय के हमको निर्देश है, छुट्टी के दिन भी बैठकर सभी अफसर अपना अपना कार्य करें। आज एक बहुत पवित्र दिन है, पुष्कर मेले का दिन है, तो हमारे यहाँ पर लोकल हॉलीडे है। तो लोकल हॉलीडे में हम सब अफसरों ने मिलकर ये एक संयुक्त प्रयास किया है कि छुट्टी के दिन का किस तरीके से सार्थक, पुनीत, पवित्र कार्य किया जाए। तो हमारी नजर में इससे ज्यादा पुनीत कार्य करने के लिए और उत्तम दिन नहीं हो सकता था। 23 अफसर आज हेडक्वार्टर पे मौजूद है, आउटलाइन कोर्ट में, किशनगढ़ में, केकड़ी के अंदर, पुष्कर के अंदर, जहां पर 2 या 2 से अधिक अफसर हैं, वहां के लोकल ऑफिसर्स बैठेंगे। पिसांगन है, सरवाड़ है, यहाँ पर भी हमारे अफसर बैठेंगे और नसीराबाद में हमारे 3 अफसर हैं, तो अफसर जो वहां पर भी बैठेंगे और अधिकाधिक संख्या में हम मुकदमों का मीडिएशन के द्वारा डिस्पोजल करें। पुष्कर मेला 2025 में इस बार कुछ नया देखने को मिला। मेला मैदान में आज पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से नामी पहलवानों ने भाग लिया। अखाड़े में उतरे पहलवानों ने अपने अपने दाव और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। पुष्कर मेला 2025 में इस बार कुछ नया देखने को मिला। मेला मैदान में आज पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से नामी पहलवानों ने भाग लिया। अखाड़े में उतरे पहलवानों ने अपने अपने दाव और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। राज्य कुश्ती संघ संयोजक तेजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया कि प्रशासन ने कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसका नाम हर मेला कुश्ती खेला रखा गया है। इस प्रतियोगिता के दौरान अजमेर और ब्यावर जिले के समस्त पहलवान शामिल होंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में 5 टाइटल्स रखे गए हैं, जिनमें जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि जब से राजीव दत्ता अध्यक्ष बनकर आए हैं, तब से राजस्थान में कुश्ती अपने नए स्तर पर पहुंची है और राजस्थान में कुश्ती का स्वर्ण काल अब शुरू हुआ है। जो अध्यक्ष साहब है राजीव दत्ता जी, उन्होंने इस साल एक स्कीम स्टार्ट करी थी, हर मेला कुश्ती खेला। उस हर मेला कुश्ती खेला के अंतर्गत ये पुष्कर मेला, अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्कर मेला है, इसमें कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती में अजमेर और ब्यावर जिले, 2 जिले के समस्त पहलवान भाग ले रहे हैं। 5 टाइटल हैं। अजमेर के ये पुष्कर मेला केसरी अभिमन्यु और पुष्कर कुमारी, और इस तरह से 5 टाइटल हैं टोटल। 5 टाइटलों में जो बच्चे जीतेंगे उनको इनामी दंगल है, सबको पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और अगले साल इसको और वृहद स्तर पर लेके जाएंगे, राजस्थान केसरी दंगल करवाएंगे। राजस्थान में कुश्ती को लेकर क्या भविष्य देखते हैं आप? राजस्थान में जब से राजीव दत्ता जी अध्यक्ष बने, कुश्ती एक नए स्तर पे पहुंच गई है। कुश्ती का जो स्वर्णिम काल है वो अब शुरू हुआ है। हमारे राजस्थान अभी जो यूथ अभी हुई है बहरीन में, यूथ एशियन गेम्स हुए, उसमें राजस्थान की 2 लड़कियों के मेडल आए हैं। यूथ एशियन गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर-17 में 2 मेडल आए, एक गोल्ड आया, एक ब्रोंज आया। लगातार जो भारतीय टीम जारी है, उस भारतीय टीम में राजस्थान के बच्चे मेंबर बन के जा रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। एक अभिनव नवाचार के रूप में माननीय अध्यक्ष राज्य कुश्ती संघ श्री राजीव दत्ता जी के अथक प्रयासों से इस बार इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए जो अजमेर और ब्यावर के समस्त कुश्ती के पहलवान और कुश्ती संघ हैं यहाँ के जिला स्तरीय, उनके समस्त पहलवानों को लेकर के
ये जो कुश्ती का आयोजन इस मेले में हो रहा है, ये इस बार के मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। और इसका उत्साह इस बात से ही पता चलता है कि पहली 2 बाउट्स हैं वो फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हमारे देसी पहलवानों की होगी। और मेरा ये मानना है कि आगामी वर्षों में और इस वर्ष भी जो ये कुश्ती मेला है और ये जो कुश्ती का दंगल है, ये इस पुष्कर मेले की पर्यटन उपादेयता में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। और आगे आने वाले सालों में कई पर्यटक सिर्फ और सिर्फ कुश्ती देखने के लिए इस मेले में जुड़ेंगे, ये मेरा मानना है। और निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का कि इन्होंने इस संबंधित हैं पूरे कंप्लीट उनको फॉलो किया जाएगा। और ये कुश्ती दंगल बहुत ही शानदार आगाज़ हो रहा है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये दत्ता साहब का सपना है जो साकार होगा और आने वाले वर्षों तक चलेगा। कितने लोग हैं पार्टिसिपेट में लगभग 125 पहलवान भाग ले रहे हैं। 5 टाइटल रखे गए हैं, जिसमें पुष्कर मेला केसरी, पुष्कर मेला कुमार, पुष्कर मेला अभिमन्यु और भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं तो उनके लिए केसरी, महिला केसरी और पुष्कर महिला कुमारी का खिताब रखा गया है, जिसमें हमारे माननीय राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और ओएसडी माननीय लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी श्रीमान राजीव जी दत्ता द्वारा यहाँ पर नगद इनाम भी दिया जा रहा है, जो पहलवानों को ज़रूर मोटिवेट करेगा और मिट्टी से मैट की ओर अग्रसर करेगा। और बहुत ही अच्छा प्रयास है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। खरेकड़ी गांव में आज 13 फीट लंबे अजगर सांप के आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। समाज सेवक साजन चौहान की सूचना पर कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट में टीम मौके पर पहुंची और देखा बकरियों की झोपड़ी के पास लगभग 13 फीट लंबा व लगभग 20 किलोग्राम वजनी मादा अजगर घात लगाकर बैठा था, जिसे कोबरा टीम राजस्थान की टीम ने सुरक्षित पकड़कर बाहर निकाला। पुष्कर के खरेकड़ी गांव में आज 13 फीट लंबा अजगर सांप आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। समाज सेवक साजन चौहान की सूचना पर कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट में टीम मौके पर पहुंची और देखा बकरियों की झोपड़ी के पास लगभग 13 फीट लंबा व लगभग 20 किलोग्राम वजनी मादा अजगर घात लगाकर बैठा था, जिसे कोबरा टीम राजस्थान की टीम ने अजगर सांप को सुरक्षित पकड़कर बाहर निकाला। भट्ट ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि करीब खेतों की फसल कट चुकी है और खेत खाली होने की वजह से सांप ग्रामीण की ओर अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, ताकि सर्दियों का 4 महीने का सफर आसानी से बिता सकें। अजगर सांप को बचाने के लिए कोबरा टीम राजस्थान की ओर से दिनेश चावला, हिमांशु नरेंद्र महकवाल, अभिषेक रिलिटी भाटिया और वन कर्मी नींबाराम गोदारा शामिल रहे। आज मेरे गांव खरेकड़ी में मेटी स्कूल के पास, जो कि फाइसागर रोड पर मेटी स्कूल पड़ता है, उसके पास 13 फीट लंबा अजगर सांप लगभग 20 से 25 किलो वजनी, जिसके आ जाने से गांव में डर का माहौल उत्पन्न हो गया। मैंने सुखदेव जी भट्ट कोबरा टीम के संस्थापक को दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर और उनके साथ ओम प्रकाश जी तंवर, निम्बाराम जी वन कार्मिक के सहयोग से इस अजगर सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान जंगल में
पुष्कर मेले में जहां एक ओर पारंपरिक झूले और लोक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मनोरंजन से भरपूर प्रतियोगिता ने मेले में रंग भर दिए। इसी कड़ी में पुष्कर मेले में म्यूजिकल चेयर और मटका रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हंसी ठिठोली और तालियों की गूंज के बीच खेल का रोमांच देखने लायक था। पुष्कर मेले में जहां एक ओर पारंपरिक झूले और लोक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मनोरंजन से भरपूर प्रतियोगिताओं ने भी मेले में रंग भर दिए हैं। इस कड़ी में पुष्कर मेले में म्यूजिकल चेयर मटका रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हंसी ठिठोली और तालियों की गूंज के बीच खेल का रोमांच देखने लायक था। प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि मटका रेस और प्रतियोगिता में कुल 13 प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें 4 विदेशी और 9 देसी महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बांदर सिंदरी की आचू की जाट प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर बांदर सिंदरी की मोना और फ्रांस की कडिंगटन तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार पर्यटन विभाग की ओर से मेला मैदान पर ही देशी विदेशी महिलाओं के बीच म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देसी व विदेशी महिलाओं ने देसी धुनों व म्यूजिक के साथ चेयर पर बैठने के लिए दौड़ लगाई। प्रतियोगिताओं में 6 विदेशी और 20 देसी महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विदेशी महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। प्रतियोगिताओं को देखने के लिए मेला मैदान में देसी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेला मैदान विदेशी पर्यटकों से भरा नजर आया। म्यूजिकल रेस प्रतियोगिता में मसूदा की अनीता कंवर पहले और पुष्कर की दीपा नवल दूसरे और अमेरिका की मर्सियम तीसरे स्थान पर रही। विजेताओं को पर्यटक विभाग की ओर से पुरस्कार भी वितरित किया गया। पुष्कर मेला 2025 में हमारे सबसे पहले पारंपरिक गेमों में कुर्सी मटका रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कुल 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 4 विदेशी मेहमानों ने भाग लिया। वह आधे मटके पानी के भरे हुए रख के 100 मीटर तक दौड़ लगाई। वह प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम स्थान आशु चौधरी बादल सिंदरी ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान मोना चौधरी बादल सिंदरी ने प्राप्त किया। वह तृतीय स्थान पर हमारे विदेशी मेहमान कैंडेन फ्रॉम फ्रांस, जो उन्होंने बहुत ही इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया, वह तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद हमारा पारंपरिक खेल संगीत में कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे लगभग 35 से 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें हमारे 8 विदेशी मेहमान थे। वह प्रथम स्थान पर अनीता कंवर फ्रॉम मसूदा ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर दीपा नवल पुष्कर ने प्राप्त किया। वह इस प्रतियोगिता में भी तृतीय स्थान पर हमारी विदेशी मेहमान थी, जिन्होंने बहुत ही नाच गा कर इस खेल का रोमांच बढ़ा दिया, मैरी सम फ्रॉम USA उन्होंने प्राप्त किया। दोनों प्रतियोगिताओं को मेलार्थियों ने जमकर लुत्फ उठाया। वह इस प्रतिभागी भाग लेने के लिए आज महिलाओं की लगभग होड़ सी मच गई। It's a unique experience and it's mon chéri, comment on dit pas quoi? Very sympathique. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।